सोचो कि 370 टूटने के बाद बोलते हैं लड़की को जो बाहर की थी उसको यहाँ अधिकार मिल जाएंगे, पर स्टेट के अंदर जो लड़की पुंछ से जम्मू आ रही है उसको पीएसपी नहीं मिला होगा जो पहले आई है 2020 से पहले। बोलो राजीव चुनी जी हैं, उन्होंने एक हाई कोर्ट में रिट डाली थी कि मेरा पिछली 6 महीने से मेरी फाइल क्यों घूम रही है यहाँ पे 3-4 महीनों से कभी कहीं कहीं। हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि इनको इशू करो, क्लियर करो, डिस्पोज ऑफ करो, ये कि इनको क्यों। अब देखते हैं ना, इनको डंडा चढ़ रहा है, अब ये कहाँ जाएंगे बच के हमसे। मेरे साथ इस समय जतिन रैना है। आज सुबह एक महाराजा हरि सिंह स्टैचू के बाहर एक प्रोटेस्ट हुआ पीएसपी को लेकर, पहाड़ी स्पीकिंग सर्टिफिकेट को लेकर। पूरा मुद्दा क्या था इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले तो ये बताएं कि इतने लंबे समय के बाद अब आप धरने पर वापस आए हैं, तो सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है आपको, पहाड़ी स्पीकिंग सर्टिफिकेट, या कोई और मुद्दा है? शुक्रिया सबसे पहले आपका, आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया। अब मैं थोड़ी गल कर पहाड़ी विच पुंछी विच, ठीक है, पहाड़ी मेन पहाड़ी दी, ठीक है। देखा जेड़ा असे प्रोटेस्ट किया आज वो सा पीएसपी सर्टिफिकेट वास्ते, वो सर्टिफिकेट दा पहाड़ी स्पीकिंग पीपल सर्टिफिकेट। वो सर्टिफिकेट ना फायदा मतलब बेसिक रूट है कि 20 अप्रैल 2020 को असाड़ी जी गवर्नमेंट दी JNK नी वो नोटिफिकेशन करनी है, जिसमें हमें बताया जाता है कि जो पहाड़ी स्पीकिंग है, पहाड़ी स्पीकिंग मतलब जो पहाड़ी एथनिसिटी क्लैन उस नोटिफिकेशन में है, कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उन्हें की ये सर्टिफिकेट दिता गया, ठीक है, दिया जाएगा। अब जब आपने ये चीज़ बोली तो और कुछ देर बाद पुंछ के रजौरी के पुंछी की गल करा, ठीक है, पुंछ के रजौरी ने सुंदरबानी तक इन सारियां की मिली है, जेडे सारे भरा दे जेडे उधर सारे रिश्तेदार रहने उन्हें की सारियां की लभी है ये, ठीक है। उन बारी आई असे पढ़िया नोटिफिकेशन, यार इसना फायदा क्या था, ये एजुकेशनली जॉब विच क्वालिफिकेशन व जिस तरह यूनिवर्सिटी एडमिशन लेनी स्पेशल स्टेट ने अंदर अमेंडमेंट हुई उन्हें की बच्चियां की यूनिवर्सिटी एडमिशन मिलनी। देखो छोटी सी एग्जांपल देना मैं तुझे कि जिस तरह सब इंस्पेक्टर ने 1200 पोस्ट आई, उस विच 48 पोस्टां स्पेशल रिजर्व फॉर पीएसपी सर्टिफिकेट। देखा उन जेड़े बच्चे दे सारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट ने, कठुआ डिस्ट्रिक्ट ने, सांबा ने, उधमपुर, रियासी ने, उन बच्चियां की उधर जेड़े डीपी समाज दा POJK ना, POJK तुस एक तरफ इंडियन गवर्नमेंट आखनी कि वो साड़ा पार्ट दा इंटीग्रल पार्ट था, ठीक है, वो तुस अपना मानने इस टाइम पाकिस्तान ने अधिकार विच था। तो अगर उधर रहने जेड़े लोग आए ने उन्हें कि तुस अपना मनने आ, तो अस भी आज तक सारे स्टेट सब्जेक्ट जेड़े महाराजा दिते असे जेड़ा ऑफिशियल था 1932 तो चलना आया, उस विच अगर माड़ा एड्रेस पलंदरी ना लिखे ना, पुंछनी तहसील पलंदरी ना, तो फिर मड़की भी तो लभना चाहिए ना। बहुत सारे लोगों को पहाड़ी, जैसे मैंने पहले ही सवाल आपसे किया कि बहुत सारे लोगों को इस टाइम पे पहाड़ी सर्टिफिकेट मिल रहा है, जैसे आपने कहा कि रिश्तेदारों को मिल रहा है आपके, तो आपको क्यों नहीं मिल रहा है, वजह क्या है? देखिए मैम, असे डिवकॉम की भी अप्रोच किया, अच्छा, डिवकॉम को भी मिले, और इस पूरा तहसील में हमारे जो फोरम है POJK डिस्प्ले पहाड़ी स्पीकिंग फोरम, जिसका मैं फाउंडर मेंबर हूँ, मेरे साथ 10 मेंबर और हैं, हमने उनके पास अप्रोच भी किया, सर असे की यह सारा स्टेट सब्जेक्ट था, असे की दिता, असे की दिया सारा सर्टिफिकेट। उन्होंने DC जम्मू को लिखा कि मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए, DC जम्मू को लिखे हुए उनको 2 महीने हो गए, वहाँ से क्लैरिफिकेशन नहीं आ रही। देन हमने अप्रोच किया किसके पास, डिवकॉम साहब के पास, 3 चक्कर लगाए डिवकॉम साहब के पास, हम दरवाजे से दरवाजे भटक रहे हैं उनके पास। हमने कहा सर देखो हमें अभी तो ये भी बात चल रही है कि पहाड़ियों को ST स्टेटस मिलने वाला है या दिया जाएगा, बात चल रही है अभी, तो आपने इस चीज़ को लेकर आपने किसी पहाड़ी ऑर्गेनाइजेशन को कंसल्ट किया, उनसे पूछा कि क्या वो आप लोगों को कंसिडर करेंगे कि नहीं करेंगे, कि या उन्होंने डायरेक्टली आपको रिजेक्ट कर दिया? देखो मैम, पहाड़ी जो बोर्ड बना हुआ है, तुझे पुंछी जी गल करो, अच्छा पुंछी जी गल, देखा जेड़ा पहाड़ी बोर्ड बने ना उस विच 67 मैंबर दे, 67 मैंबर आज तक जिन्नी सरकारां रही हैं पहले भी उन भी 67 मैंबरां विच सारी कोई वॉइस ही नहीं दी। देखा इन्नी बड़ी पहाड़ी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं दे रही आवाज आपकी, नहीं दे रही। इवन कारण इवन उन्हें ना जेनेसिस दा जेड़ा हर चीज़ ना एक बोर्ड ना जेनेसिस होना, उस विच लिखे ना जेड़ा ट्राइबल इन्वेजन होया सा 1947 विच, तो अगर 1947 विच ट्राइबल इन्वेजन हुआ तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सारे लोग से जेड़े 1/3 आबादी इधर दी, 2/3 मरिए नहीं उधर, लेडीज ने रेप होए ने, बड़ी चीज़ें 1947 विच अस विक्टम दिया, ना कि ओ जे इस साइड पुंछा रहने दिया, अस उधरी उजड़ी पट्टी इत्थे बसे हैं। 74 साल पहले असी की बसाया गया कुदर जंगलों विच, आरएसपुरा रेलवे लाइन ने पटरी ऊपर, अज भी अस बॉर्डर ने ऊपर दिया, गोलाबारी होना सारे लोग जेल ने उस टाइम। आज 74 साल हो गया, 74 साल हुई है, सारे को लैंड ओनरशिप नहीं दिए,
अस अपने मकान ऊपर लोन नहीं सकने सारे बच्चे अगर मैं चाहना सपोज इंडिया ने अंदर अनएम्प्लॉयमेंट इन्नी दी कि मैं चाहना सी मैं फॉरन गेना चाहना पर मड़की जदों लोन ही नहीं लभसी मड़की होम लोन नहीं मिलना तो मैं क्या कर सा मैं आज भी मतलब अनाथ था बिना जमीन ने बिना कुछ उन सारे लोग मेहनत की थी अगर मेहनत करी कुछ काबिल बने उन अगर गवर्नमेंट ने हमें दिया है इफ़ दे गिव अस तो हमें उनका लाभ मिलना चाहिए कि उन्होंने इसी बेसिस पे किया कि जेनेसिस जैसे मैंने आपको बोला कि ये ट्राइबल इन्वेजन के हैं हम उसके विक्टिम हैं अगर हमें नहीं मिलेगा तो किसको मिलना चाहिए देखो तुस दिया एसटी स्टेटस यार जेड़ा डिजर्व करना तुस दिया कोई अड़चन नहीं दी पर पीएसपी सारा अधिकार दा ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਾ 2014 ਵਿੱਚ ਜੇਪੀਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੁਆਇੰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਜਾਣਾ ਕਿ 65 ਬਸਤੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ 8000 इन्हें बच्चे की सेंट्रल सर्विस विच नौकरी दी जान उसने अलावा प्रोफेशन जिस तरह कश्मीरी पंडित हैं कि 1% कोटा मिलना ऑल ओवर इंडिया प्रोफेशनल कॉलेज 80 की भी लिखा गया ना 2014 ने कि मिलना चाहिए ना पर 80 की नहीं दिता जाना ना सारे बच्चे नौकरी दी जानी तो हूँ दसा सारे लोग इन्हें 2014 भी वोट की 19 भी दी अगे भी मतलब नेशनलिस्ट दे भुखे बैठे ने खाली पेट कुछ नहीं लभ्या आज तक सरकार कोला से की पर फिर भी अस हिंदुस्तानी दियाँ पूरे दिल नाल दियाँ लगे ने। अच्छा जब भी बात होती है कि किसी कम्युनिटी को मतलब एसटी स्टेटस मिलना जब भी ये बात होती है तो कम्युनिटी जो लीडर होता है ठीक है ना तो बातचीत होती है जाहिर सी बात है बोला जाता है तो आपको किसी ने कंसल्ट किया इस बारे में या आपको बताया कि ये प्रोसेस है ऐसे ऐसे होगा? देखा मैम प्रोसेस सब तो बड़ा यह था कि एथनिसिटी होनी चाहिए जी स्टेट सब्जेक्ट सारी बिल्कुल क्लियर था रेवेन्यू दफ्तर चलिए सा तू जा कस्टोडियन ने दफ्तर चल जा PRO दफ्तर होना एक सेक्रेटरीट ने अंदर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जरा सारे करने DPs करने डील करना उसको पूरी लिस्ट दी किन्ने लोग थे जे उस टाइम कुल मिलाई 31,619 आपका सब कुछ हो गया सब कुछ सर किया कि देखो असे की पैकेज है एक जेड़ा 25 लाख तो 3 लाख दिता गया कि रिफ्यूजियों की आम भाषा में बोलने रिफ्यूजी पर डॉक्यूमेंटेशन ऊपर अस DP दें डिस्प्लेस्ड पीपल रिफ्यूजी वो ना जेड़ा बॉर्डर टपी है ना पर अस बॉर्डर नहीं टपी है अस अपनी इंटर डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन हुई नहीं है सारी 74 साल पहले सारे बुजुर्ग कहने कि इस तरह आने से नमक ना काल पई ऐसा एक पजामे भी आए बड़ी बुरा आदमी मेहनत करी अस आज जमीना दित्तियां उस टाइम अस थैंकफुल दे इंडियन गवर्नमेंट ने 1947 विच अस जमीना दित्तियां उन्हें जंगल वो भी कटी अस बसे हैं पर सब तो बड़ी गलती उस टाइम 3500 एक्सग्रेशिया भी मिले सा मैं बड़ी बार बोलिया एक्सग्रेशिया मिले सा और JNK सरकार उस टाइम वो 3500 रुपये आसे की लोन दिता उस समय भी जेडे सेंटर आसे की ग्रांट भेजी वो लोन दिता सारे बुजुर्ग L फॉर्म होना वो भी चुकाया 500 रुपया करी जमीन मतलब जेडी आसे की लभियाँ वो भी असे खरीदे गई नहीं पर सारा मकान आज तक ओनरशिप नहीं दिया सारे को। अच्छा इस बारे में कि आपको अभी तक कुछ लोगों को पहाड़ी जो सर्टिफिकेट है पहाड़ी स्पीकिंग सर्टिफिकेट वो इशू हो रहा है लेकिन कुछ लोगों को अभी तक नहीं हो रहा है बाकायदा उनके सारे डॉक्यूमेंट जो है सब कुछ बराबर है सब कुछ है किसी आपने कोई बड़े नेता के साथ आपने इस बारे में बात करने की कोशिश की? मैम देखा सारे डॉक्यूमेंट पूरे क्लियर दे सारे इनकी पता पिछले दिन रविंदर रैना और मेरे कह रहे चिंता नहीं करनी ठीक है उन्होंने अपनी कम्युनिटी दी वो POJ के DP तो बिलोंग करने और उन्होंने अपनी कम्युनिटी नाल इतना इनजस्टिस होए करना तो सारे सामने दा आसे की PSP आप उनके पास गए? हमने उनके पास मैसेज भेजा सर उन्होंने बोला भी पिछले दिनों में एक मीडिया पोर्टल में भी कि आरएसपुरा वालों को भी PSP मिलेगा सांबा वालों को भी मिलेगा सबको मिलेगा पर कहाँ है दो ना ग्राउंड पे कुछ नहीं है ग्राउंड पे कुछ क्लियर नहीं है बोला जा रहा है हवा में फायर निकाले जा रहे हैं पर ग्राउंड पे कुछ नहीं दिया जा रहा है अगर आपने बोला आप डिपकॉम साहब मान गए थे कि हाँ यार आप डिजर्व कर रहे हो जब आपका स्टेट सब्जेक्ट बोल रहा है कि आप यहाँ के परमानेंट नहीं हो देन आप क्या ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कि पॉलिटिकली कहीं ना कहीं अनविलिंग नहीं है हमें देने की पर रीजन क्या क्यों नहीं एडमिनिस्ट्रेशन रेडी है आपको देने के लिए बट बीच में जो ये जो नेता हैं लीडर हैं ये बीच में कुछ खटपट मचा रहे हैं कुछ खटपट है कुछ अगर इनके पार्टी के जो लोग हैं ग्राउंड पे वो भी थोड़ी मन नहीं चाह रहे हैं कि क्या है हो रहा है क्या नहीं कि देखो आपने 5.5 लाख देने के बाद दिया आपने 5.5 लाख हम थैंकफुल है पर 5.5 लाख आपने 1947 मतलब कि आप पार्लियामेंट कैबिनेट मीटिंग के बाद 1960 में जो लोग रजिस्टर हुए थे उस समय की 31,619 परिवारों के हिसाब से दिया गया मतलब उस समय अगर एक बाप के 6 बेटे होते थे 6 बेटों में वो 5.5 लाख डिवाइड हुआ इस हिसाब से मेरे खाते में 95,000 आया एंड उसको काउंटर करो आप इन्फ्लेशन आज के क्या मिल रहा है मुझे अगर उस समय आप देते तो वो बहुत ही अलग बात होती थी। अच्छा आपको नौकरी मिली है? नहीं मुझे कोई नौकरी नहीं मिली मुझे अभी मैंने पिछले दिनों यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली है मैंने लॉ परस्यू किया है पर उसके लिए PSP की रिजर्वेशन थी वहाँ पे पर मुझे उसका बेनिफिट नहीं मिला
क्योंकि मेरे पास जनरल में अप्लाई किया, जनरल में अप्लाई किया तो कॉलेज अलॉट हुआ, नहीं तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाती। ये बेनिफिट है। अब जॉब में 4th क्लास नौकरियां आई है, मेडिकल ऑफिसर, जब स्टेट ने दिया हुआ है आप इतनी इनजस्टिस क्यों कर रहे हो? अभी तो स्टेट नहीं रहा ना, अभी यूटी यूटी हो गया, मतलब अमेंडमेंट तो उसी में किया, मानते तो हैं, अध्यक्ष तो लिखते ही हैं, आधे स्टेट में है तो आधे यूटी में है, वो हमें भी नहीं समझ आ रहा है, कार्रवाई तो ये स्टेट की तरह ही कर रहे हैं। अब आपने जब दिया हुआ है तो आप हमें क्यों नहीं दे? देखो इतनी आबादी है, खाली चलो माना रजौरी पुंछ को आप देना चाहते हो, पीर पंजाब आप दो, हम कौन सा रोक रहे हैं? वो भी हमारे भाई हैं, हम भी उनके भाई हैं, मेरी आधी रिश्तेदारियां वहाँ पे हैं, वहाँ के इधर इवन हमारे मैट्रिमोनियल रिलेशंस हैं, आधी हमारी बहनों की शादी वहाँ हुई है, वहाँ की जो हमारी बहनें यहाँ बाबियाँ बन के यहाँ आई हुई हैं। मतलब कि आप सोचो कि 370 टूने के बाद बोलते हैं लड़की को जो बाहर की थी उसको यहाँ अधिकार मिल जाएंगे, पर स्टेट के अंदर जो लड़की पुंछ से जम्मू आ रही है उसको पीएसपी नहीं मिला होगा जो पहले आई है 2020 से पहले। अच्छा, अब आपका अगला स्टेप क्या हुआ? हमारा अगला स्टेप आज का प्रोटेस्ट था। हमने 100 लोगों ने पीसफुल प्रोटेस्ट किया अच्छे तरीके से महाराजा के आगे, क्योंकि महाराजा ने उस समय 1931 डंडे वंडे पड़े? आजकल डंडे? नहीं, कोई डंडे नहीं पड़ रहे फिलहाल तो नहीं पड़े, पर खाने के लिए तैयार है, तेल लगा दिए, तेल लगा के रेडी हैं। आने वाले समय में महाराजा ने 1931 में दिया था, उसी महाराजा ने उस समय पहाड़ी सेकंड लैंग्वेज थी जो सबसे टॉप थी, पॉपुलेशन थी पार्टीशन से पहले। उसी महाराजा के आज हमें भी जम्मू का बच्चे को वहीं जाके एक बार गुहार जस्टिस की मांग करने पड़ रही है, उसी राजा के चरणों में बैठ के कि हमें भी जस्टिस मिला जाए। और हमारी डिमांड ये है कि आज पीसफुल था, आने वाले टाइम में हम हाईवे ब्लॉक करेंगे, सतवारी वाला हाईवे ब्लॉक करेंगे, तहसीलों में जाके बैठ जाएंगे, इनको अपना अधिकार लेके रहेंगे। अभी पिछले दिनों में हाई कोर्ट से इनको डंडा चढ़ा है। अच्छा, हाई कोर्ट में हमारे एक सीनियर लीडर भी हैं, हमारे एक मार्गदर्शक भी आप बोलो राजीव चूनी जी हैं, उन्होंने एक हाई कोर्ट में रिट डाली थी कि मेरा पिछली 6 महीने से मेरी फाइल क्यों घूम रही है यहाँ पे, 3-4 महीनों से कभी कहीं कहीं। हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि इनको इशू करो, क्लियर करो, डिस्पोज ऑफ करो, ये कि इनको क्यों। अब देखते हैं ना, इनको डंडा चढ़ रहा है, अब ये कहाँ जाएंगे बच के हमसे? अब डंडा अगर वहाँ से नहीं चढ़ाएगा, जनता चढ़ाएगी आने वाले इलेक्शन के समय में, ये कहाँ बचेंगे? हमारी 10 लाख की आबादी है, 10 लाख वोट फैक्टर होता है। अब जम्मू साउथ वोट नहीं देना, वोट इनको बाइक का काला कुत्ता जिता देंगे, पर बीजेपी को वोट नहीं करेगा हमारा बच्चा। अगर इन्होंने देखो, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम किसी राजनीति के खिलाफ है, किसी भी पार्टी में आप जा सकते हो, कांग्रेस से ज्वाइन करो, बीजेपी, पर जो कम्युनिटी की बात है, जब रविंदर रैना जी हमारी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, सोचने वाली बात है, जो हमारी कम्युनिटी से आदमी बिलोंग कर रहा है वो अपनी कम्युनिटी के लिए क्या दे रहा है? बर्बाद कर दिया, उनके बच्चे कब से गुहार लगा रहे हैं, 10 लाख आबादी बैठी हुई है। सर हमें भी पीएसपी उन्होंने बोला तो ये भी था कि महाराजा की छुट्टी मिली थी, बाकी आपको पता है आगे क्या? वो फिर मैं क्या बोलूं कि वो संत आदमी है, संतों की जुबान तो सच्ची होती है, ये पता नहीं कौन से संत है। अब आने वाले टाइम में पता चलेगा कि हमें मिलता है कि नहीं मिलता है। तो आपने सुन लिया कि पहाड़ी स्पीकिंग सर्टिफिकेट के लिए जो जद्दोजहद है वो अभी भी चल रही है, और इनका कहना यह है कि बहुत सारे लोगों को पहाड़ी स्पीकिंग सर्टिफिकेट मिल रहा है, लेकिन हमारे डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी हमें कंसिडर नहीं किया जा रहा है। पहाड़ी ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो वो भी इनको कुछ खास जो है वो इन पर नज़र वगैरह नहीं दे रहे। तो जैसे कि इन्होंने कहा कि जल्द से जल्द अगर हमें हमारा हक नहीं मिला तो आने वाले समय में, आज तो साइलेंट प्रोटेस्ट हमने किया है, लेकिन आने वाले समय में हम तैयार हैं और ऐसा प्रोटेस्ट करेंगे कि ये जो बड़े बड़े जो लोग बैठे हुए हैं इस टाइम पे, जो एडमिनिस्ट्रेशन में भी लोग बैठे हैं, जो लीडर भी बैठे हैं, उन सबको पता चलेगा कि अपना हक किस तरीके से लिया जाता है।